तो उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1134 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और उस्ताद जो चीजें हमने एल्बाप से एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे भी तगड़ी तगड़ी चीजें होने वाली हैं इस वाले आर्क। और हाँ उस्ताद, इस वाले चैप्टर के लास्ट में तो आपको लिटरली गूज़बम्स आने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए कीप वॉचिंग। उस्ताद यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को और हाँ सब्सक्राइब करो। तो उस्ताद चैप्टर की शुरुआत होती है बहुत ही अच्छे कलर स्प्रेड पेज के साथ, जिसमें हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है और सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स उसके ऊपर राइड कर रहे हैं और सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स के पास गन वगैरह भी है। और इस वाले चैप्टर के कवर पेज पर फ्रैंकी क्यों है? क्योंकि जो फ्रैंकी का वॉइस एक्टर है यानी कि काजुकी याओ, उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है, तो आपके बाद से फ्रैंकी को वो आवाज नहीं देने वाले। तो इसीलिए ओडा सेंसे ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस वाले कवर पेज को बनाया है। एंड हाँ उस्ताद, कमेंट्स में बाय बाय टू काजुकी से जरूर रखना, ठीक है ना। और उस्ताद चलिए शुरू करते हैं अपने पीक वाले चैप्टर को। तो जहाँ से पिछला वाला चैप्टर एंड हुआ था यानी कि लूफी और उसके जितने भी क्रू मेंबर थे वो सब लोग सोल से मिलते हैं और बहुत ही तगड़ा रियूनियन होता है। तो उस्ताद चैप्टर की स्टार्टिंग में लूफी यहाँ पे याकुजा स्टाइल में सोल को थैंक यू बोल रहा होता है और उस्ताद यहाँ पे जो लूफी ने पोज बनाया है वो हद से ज्यादा वायरल जा रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर लूफी सोल से बोलता है कि काफी साल पहले आपके पास मेरा एक अंडरलिंग था जिसको आपने अच्छी तरह संभाल कर रखा था, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है वो रॉबिन की, तो इसके लिए आपको मेरा ग्रेटिट्यूड, आप भी क्या याद रखोगे। जिस पर फिर लूफी बोलता है पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लेकिन उसी वक्त पीछे से सांजी उसको टोकते हुए बोलता है भाई ये बता तूने ये पोज बनाना कहाँ से सीखा। और फिर लूफी बोलने ही वाला होता है मंकी डी लूफी, इतने में रॉबिन उसको टोकते हुए बोलती है सोल से ये है लूफी। और फिर यहाँ पे सोल और रॉबिन का बहुत ही तगड़ा अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन होता है जिसपे पता है सोल क्या बोलता है, अच्छा तो ये लूफी है, ये तो बहुत फेमस है। और फिर वहीं पे सोल रॉबिन को हंसते हुए देखते बोलता है फाइनली तुमने अपने अच्छे बेस्ट फ्रेंड ढूंढ ही लिए। जिसमें रॉबिन बोलती है हाँ सोल भाई तुम बहुत सही बोल रहे हो। फिर रॉबिन ये भी बोलती है कि मुझको मेरे प्रीशियस फ्रेंड मिल ही गए जो मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह रखते हैं। अब यार तुम जाके इस रॉबिन को बोलो यार इस स्टोरी से बाहर आओ यार, इसके ख्याल रखने के लिए काफी सारे लोग हैं यार, इतना कैसे सेट हो सकती है। इस टाइम पे रॉबिन जिस क्रू में है वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और भाई इसके बाद क्या ही चल रहा है, सारे के सारे लोग रोते रोते बोल रहे हैं हाँ रॉबिन हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तो फिर लूफी बोलता है हाँ रॉबिन ये तो बोलने वाली बातें नहीं है, हम तो तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे ही। और फिर सोल बोलता है लूफी और उसके सारे क्रूमेट को कि तुम रॉबिन को यहाँ पे मेरे पास लेके आए उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि रॉबिन को एल्बाप तक लेके आए। और फिर सोल ये भी बोलता है कि वो जो अभी बेहोश होने का एक्टिंग कर रहा था उसकी वो बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था अपने असिस्टेंट के साथ, तो उस घटिया सी एक्टिंग के लिए सोल बोलता है आई एम सॉरी स्ट्रॉ हैट्स। और फिर सोल यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं भी मरीज में था और लूफी अब एक एम्परर है, तो उसको पता है यानी कि सोल को पता है कि एक एम्परर की कितनी ताकत होती है। तो इसीलिए सोल स्ट्रॉ हैट्स को थैंक यू बोल रहा है रॉबिन को बचाने के लिए, तुमने तो बचाया और मैंने भी बचाया था पास्ट में, तो वो थैंक यू ही बोल रहा है। और फिर सोल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि इसी चीज को कंटिन्यू करते रखना, मतलब कि रॉबिन को प्रोटेक्ट करते रहना। जिस पर लूफी बोलता है इस चीज की चिंता तू ले मत। और फिर अचानक से लिलिथ उड़ते हुए जाती है सोल के पास और बोलती है सोल से सोल ये मैं हूँ। जिस पे सोल बोलता है सॉरी मैडम मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप उड़ क्यों रही हो। तो यहाँ पे लिलिथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है मैं हूँ वेगा पंख। तो यहाँ पे जिनबे लिलिथ को उसका सामान दे रहा होता है जो कि रखा होता है शिप के अंदर जिसमें से ये लोग आए हैं। और यहाँ पे जट बोल रही है तुम लोग परेशान मत होगा, मैं लेके आ जाऊंगी, क्या लेके आना बताओ। और यहाँ पे लिलिथ उस बॉक्स के पास जा रही होती है जो जिम्बे उसको दे रहा होता है। जिम्बे सोचता है ये वाला तो वही बॉक्स है ना जो हमको वेगापन दे रहा था एग हेड के अंदर। जिसपे लिलिथ जिम्बे को रिप्लाई देते हुए बोलती है कि ये मैं ही हूँ। और भाई ये बात सुन के लूफी बोलता है एक वेगापन का एक और क्लोन। और फिर यहाँ पे लिलिथ हमको बताती है कि इस बॉक्स में जो क्लोन पड़ा हुआ है वो एक प्रॉपर रेप्लिका है, यानी कि ये प्रॉपर सैटेलाइट की तरह है पर सैटेलाइट नहीं है। और फिर लिलिथ बोल रही है जब 20 साल पहले वेगापंक ओहारा आया था तो वेगापंक खुद नहीं आया था ओहारा, उसने इसी क्लोन को भेजा था ओहारा में, जिसके अंदर लिलिथ का दिमाग जो इस टाइम पे लिलिथ के अंदर है वो इस क्लोन के अंदर था। तो इसीलिए लिलिथ को याद है कि वो ओहारा आई थी 20 साल पहले और सोल से भी मिली थी, तो इसीलिए वो इस रोबोट को देख के बोलते हैं कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि ये जो स्टेला है यानी कि रियल वेगापंक वो खुद ओहारा आ जाता। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सस्पिशियस हो जाती कि इतने टाइम तक वेगापंक था कहाँ पे, इसीलिए वेगापंक ने अपने एक क्लोन को भेजा। और उस्ताद जितने भी लोग सोच रहे थे एग हेड आर्क को देख के लिलिथ स्ट्रॉ हैट्स के साथ काम करेगी, उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि लिलिथ अब एल्बाफ के अंदर ही रहेगी। क्योंकि लिलिथ बोल रही है मैं जैसे
तैसे करके किसी सॉल्यूशन में डाल के इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ, क्योंकि लिलिथ के पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जो उस रोबोट को रखने के लिए चाहिए। इसलिए लिलिथ यहीं पे रहेगी और यहाँ पे रह के एक लेबोरेटरी बनाएगी और उस लेबोरेटरी को लेके उसके काफी सारे प्लान्स भी हैं। और उस्ताद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज कमाल की भी है, क्योंकि वेगापंक का जो कंसेप्ट था, जो हमें लगा था कि पूरे वर्ल्ड वन पीस वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा, का कोई भी एंड नहीं है फिलहाल। तो इसका मतलब तुमसे अगर एक प्रॉपर लेबोरेटरी बनाता है वेगापंक, तो उसका प्लान कितना तगड़ा होगा जो सोचो आप। जिससे फिर वो नहीं लिलिथ से बोलती है यार मेरा एक काम भी कर दे, मेरे पापा को भी ठीक कर दे, जिस पे लिलिथ बोलती है ऑफ कोर्स यार क्या दिक्कत आ रही है, मैं सही कर दूंगी। उस्ताद उसने जो बोला ना कि हाँ ठीक है कर दूंगी, इसका मतलब समझ रहे हो, कुमा का कमबैक और वेगापंक का कमबैक तो हो ही चुका है। और क्या लोगे यार, वो भी एक ही चैप्टर के अंदर। और उस्ताद एक और कमाल की बात सुना, तो लिलिथ को देख के बोलता है अगर तू वेगापंक है तो तू लड़की कब बना यार। जिस पे लिलिथ बोलती है तू टेंशन मत ले सॉल्व, मैं तेरे को कुछ ना कुछ समझा ही दूंगी, तू टेंशन मत ले। और उस्ताद जहाँ पे इन सब की कन्वर्सेशन चल रही होती है, वहीं इन लोगों को देख रहे होते हैं जायंट्स के कुछ बच्चे पेड़ के पीछे से, जिनको खेलने से रोक दिया होता है। और फिर वो जायंट्स के बच्चे बोलते हैं सोल से, भाई अगर तेरा हो गया हो तो हम क्रिकेट वगैरह या कुछ और खेलने, क्या तुम्हारा रीयूनियन हो गया हो तो। जिस पे सोल बोलता है जी उस्ताद खेल लीजिए। और फिर यहाँ पे हमें सोल की असिस्टेंट दिखाई जाती है जिसका नाम है एंज। एंज जो कुछ बोल लो यार। जिस पे एंज यहाँ पे आके बोलती है सॉरी फॉर द लेट इंट्रोडक्शन, पर मैं हूँ सोल की असिस्टेंट। जहाँ पे एंज बोलती है कि काफी ज्यादा हाइट से बात करने के लिए सॉरी, बट यहाँ पे जो आउल लाइब्रेरी है वहाँ पे तुम काफी सारी तगड़ी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हो। और उस्ताद इस लाइब्रेरी का नाम सुन के ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही लोग शौक होने वाले हैं, हम लोग भी शौक होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा मिस्ट्री चीजें हैं। और फिर एंज हमको ये भी बोलती है कि जो आउल लाइब्रेरी है उसके बाहर जो झरना बहता है वो इन बच्चों का प्लेग्राउंड है। भाई सच में झरना एक प्लेग्राउंड कैसे। और यहाँ पे एंज बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं तुमको गाइड करूंगी। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसोप और लूफी बोलते हैं चले यार हम लोग यहाँ तक तो आए गए हैं, खुद घूम लेंगे यार। और यहाँ पे सोल एंज को और जाट को यही बोल रहा होता है कि इनको जहाँ पे घूमना है उनको वहाँ घूमने दिया जाए, क्योंकि रॉबिन को तो मैं लेके जा रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी के अंदर, ताकि मैं रॉबिन को काफी सारी बुक्स दिखा सकूं ओहारा वाली। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं काफी सारे बच्चों को खेलते हुए, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक स्कूल भी है, जिससे हमको पता चलता है कि एल्बाफ के बच्चे पढ़ते भी है। और इस स्कूल को 20 साल पहले खोला गया था किंग की रिक्वेस्ट पे, यानी कि हराल्ड की रिक्वेस्ट पे शायद से, जिसको लोकी ने मार दिया। और अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये एक तरह से जायंट्स का प्लेग्राउंड है। यहाँ पे नामी अब बोल रही होती है चॉपर को कि चल यार स्कूल देख के आते हैं। और उस्ताद तुम्हें और मुझे सबको पता है कि चॉपर का दिमाग कैसे काम करता है, तो वो नामी को बोलता है मैं बुक्स देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, कितनी बड़ी बुक्स होती है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रुक बोलता है कि मैं तो स्कूल ही जाऊंगा, और सांजी बोलता है जहाँ पे नामी जाएगी वहीं पे मैं जाऊंगा। यार उस्ताद इस बंदे का कुछ करो, ये बंदा लड़की। और फ्रैंकी बोलता है मैं यहाँ पे ट्रीज देखना चाहता हूँ कि क्या पता कितने बड़े ट्रीज होंगे यार यहाँ पे। जिस पे जिम्बे भी बोलता है हाँ यार ट्रीज तो काफी बड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो कि जायंट्स के हैं खेल रहे होते हैं, लूफी जोरो सब आगे आगे भाग रहे हैं, और वो जायंट्स के बच्चे बोल रहे हैं कि इनको पकड़ के जेल में डालते हैं। और भाई लूफी तो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि किड्स उसके पीछे लगे हैं। जिस पे जोरो बोलता है क्या बोल रहे हैं जो बच्चे, इनको काट दूं क्या। इस पे उसोप बोलता है पागल पागल है, सबको काटता फिरेगा क्या तू। और फिर जो बच्चे स्कूल में खेल रहे होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं उन बच्चों से जो लूफी को परेशान कर रहे थे कि इन लोगों को परेशान मत करो। और वो बच्चे जो अभी अभी आए हैं उनको, यानी कि बड़े वाले जायंट्स के बच्चों को एक दो घूसे भी चिपका देते हैं। और उस्ताद इन सबको देख के लूफी बोलता है यार ये जायंट्स के बच्चे कुछ ज्यादा कमजोर नहीं है। और फिर जोरो बोलता है यार एक बात बता, ये सारे बच्चे सब एल्बाफ के ही है ना, विलेज के या कहीं और के भी है। और जो बच्चे लूफी को बचाए होते हैं वो बोलते हैं जोरो से ओ यार ये ब्रेड मत बोलो हमको। और फिर उसोप बोलता है उन बच्चों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम हमें छोटा इंसान बोलते हो तो, क्योंकि उसोप बोल रहा है क्योंकि कभी ना कभी एक ना एक दिन तो तुमको समुद्र के अंदर जाना ही होगा, काफी सारे एनिमीज से फाइट भी करनी होगी। जिस पे वो बच्चे बोल रहे होते हैं कि हम क्यों भिड़ेंगे फालतू में, पागल हैं क्या हम लोग। तो यहाँ पे उसोप बोलता है कि जो एल्बाफ की आर्मी है तुम उसके रिदम में नहीं हो क्या। जिसका रिप्लाई देते हुए वो बच्चे बोलते हैं कि समुद्र में जाने का काम हमारा काम नहीं है भाई। और बच्चे ये भी बोलते हैं यार समुद्र में जाने का ट्रेंड नहीं रहा है यार। जिस पे जोरो बोलता है ये हुई ना बात, ये बच्चे ट्रेंड फॉलो तो कर रहे हैं कम से कम। तो यहाँ पे उसोप बोलता है उन बच्चों से क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं एडल्ट नहीं हूँ। और फिर ये बच्चे बोलते हैं उसोप जोरो सांदी से कि तुम जिस चीज पे खड़े हो वहां से जल्दी है तो वरना तुमको गालियां पड़ने वाली है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है लूफी जोरो और उसोप जिस चीज के ऊपर खड़े हैं, जो रिफ्लेक्ट
एक जायंट की बॉडी है जो कि एक वुमेन है, और उस्ताद ये वुमेन इन बच्चों की बायोलॉजी की टीचर है। कहा सर ऐसी टीचर मेरी होती। और फिर यहाँ पे जोरो तो कूद जाता है, पर लूफी और उसब वहीं पे लेट जाते हैं, और फिर उसब बोलता है कि सॉरी यार, हमें पता नहीं था कि ये एक जायंट की बॉडी है। जिसपे रिप्ले बोलती है ओ यार कोई बात नहीं। और उस्ताद ये वही रिप्ले है जो स्टार्टिंग में जब एल्बाफ की स्टार्टिंग हुई थी, जो जिस बच्चे को खाना देने के भेजा था एक जायंट के लिए, ये वही रिप्ले है। तो रिप्ले बोलती है कोई बात नहीं यार, तुम लोगों में वैसे भी वजन नहीं है। और उस्ताद फिर रिप्ले बोलती है कि तुम लोग ये जान के कम्प्लीटली शॉक्ड होने वाले हो कि यहाँ पे 100 सालों से कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। यानी कि जो एल्बाफ के वॉरियर है वो 100 साल से कभी भी वाइल्ड हुए ही नहीं है, यानी कि उन्होंने फाइट की ही नहीं है। स्प्लेंडर वॉयलेंस स्प्लेंडर वॉर, उस्ताद यार इन लोगों का एरा अब नहीं रहा। और यहाँ पे लूफी बोलता है क्या, और फिर रिप्ले इनको बोलती है कि तुम ही लोग हो ना स्ट्रॉ हैट पायरेट। और यहाँ पे इंच भागते हुए आती है और लूफी को देखते बोलती है अच्छा तुम यहाँ पे हो, मैं पता तुमको कितनी देर से ढूंढ रही थी। और यहाँ पे इंच आके ये बोलती है कि अगर स्कूल के बच्चे तुमको परेशान कर रहे हैं तो उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। जिसपे वही स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि टीचर यार आपकी बात तो बहुत गलत है कि हम आपको ब्रेड लगते हैं बुरे। और यहाँ पे रिप्ले हमें कुछ किंग हराल्ड के बारे में बताती है और बोलती है कि किंग हराल्ड हमसे ये बोलते थे कि तुम दूसरे नेशन से ट्रेड करो ना कि लड़ाई। और ये चीज उन लोगों के लिए है जो कि एल्बाफ का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई वाला कल्चर। जिसपे उसब चिल्ला के बोलता है किंग हराल्ड। जिसपे एंज भी बोलती है कि ये वो किंग था जिसने इस कंट्री को बदलने की कोशिश करी थी, और इस किंग को उसके अपने बेटे ने मार दिया, जबकि उसके आधे सपने पूरे हो चुके थे, यानी कि आधी ड्रीम पूरी हो चुकी थी। हालांकि अभी भी जो कि उस किंग का लड़का यानी कि लोकी है उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता है, बट अभी भी एल्बाफ के ऊपर कोई भी राजा नहीं है। तो यहाँ पे रिप्ले बोलती है बच्चों से चलो बच्चों हिस्ट्री की क्लास खत्म, अब निकलो। और फिर एंज बोलती है एक सेकेंड, इन बच्चों को स्कूल का रास्ता गाइड करोगे तुम सब मिलके सारे। और बच्चे बोलते हैं ओके ओके। और फिर रिप्ले बोलती है यार लूफी तेरा जो वाइड वाला फॉर्म है मुझे वो देखना है। और यहाँ पे रिप्ले गियर 5 की बात कर रही है, जिसपे लूफी बोलता है ओ माय फ्रीडम फॉर्म। तो यहाँ पे लूफी ने अपने 5th गियर को फ्रीडम फॉर्म का नाम दिया है। जिसपे रिप्ले बताती है लूफी को कि हमारे एल्बाफ के मिथ के अकॉर्डिंग एक वॉरियर था जो कि तुम्हारे जैसा एक फॉर्म रखता था। और यहाँ पे रिप्ले बताती है कि जो जायंट्स है उनकी सबसे लास्ट जनरेशन में से था, तो इसीलिए रिप्ले काफी ज्यादा एक्साइटेड है लूफी का गियर 5 देखने के लिए। और फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है रॉबिन और सोल पे, और सोल रॉबिन को किताबें दिखाते हुए बोलता है कि मैं जब एकदम मरने की हालत में था उस टाइम पे एल्बाफ आया था। और सोल काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि जो बुक्स ओहारा वालों ने लिखी थी अगर वो उनको सेव नहीं कर पाता तो जो ओहारा के अंदर हुआ जो भी स्कॉलर्स ने अपनी जान वगैरह खेल के उन बुक्स को सेव किया था, अगर वो उनको नहीं बचा पाता वो सबका सब वेस्ट हो जाता एफर्ट। तो सोल ने हजरुद्दीन को बोला बुक्स को निकालने के लिए वहां से। और उस्ताद सोल जहाँ पे उसी सीन की बात कर रहा है जहाँ पे वो बुक्स निकाल रहे थे दो जायंट्स, और वहाँ पे वेगापंक और ड्रैगन दोनों बातचीत कर रहे थे। और उस्ताद जहाँ पे सोल लिटरली रोने लग गया था जब उसने देखा कि बुक्स बच चुकी हैं। तो फिर यहाँ पे सोल बोलता है रॉबिन को मैं तेरे को लाइब्रेरी के अंदर ले जा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से रहना। और सोल जहाँ पे ये बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि जैसे ही रॉबिन लाइब्रेरी के अंदर जाती है जो उसके हाथ में छोटी सी बुक होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है देखते ही देखते। को देख के रॉबिन बोलता है ओके यानी कि तुम थोड़ा सरप्राइज हो गई। तो वो उसको एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि जो भी बुक्स इसके अंदर आती हैं वो ऑटोमेटिकली जायडेंटिफाई हो जाती हैं, यानी कि जायंट्स की बुक हो जाती है वो। तो इसी को बोला जाता है मिस्टीरियस आउल लाइब्रेरी। और यहाँ पे सारे लिटरेचर है जो 22 साल पहले ओहारा में बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पे सोल बोलता है उसने एक बुक को नहीं छोड़ा, जितनी की जितनी बुक थी उसने उन सबको बचाया है। और फिर तभी रॉबिन को एक फ्लैशबैक आता है डॉक्टर क्लोवर का, जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक लाइब्रेरी है, बहुत ही ऑसम लाइब्रेरी है। और फिर उस्ताद एक बार फिर से सोल इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि यार मैं इस दिन का कितने टाइम से वेट कर रहा था कि मैं तुमको ये सारी बुक्स दिखाऊं। और उस्ताद उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंडरवर्ल्ड की तरफ, और वहाँ हमें दिखाया जाता है लोकी किसी एक बंदे से बात कर रहा है। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है मूसा वो लोकी को बोलता है कि भाई तू ठीक है ना। और वो बंदा बोल रहा होता है लोकी को कहीं मैं तेरे को परेशान तो नहीं कर रहा, बोर तो नहीं हो रहा यहाँ बैठे बैठे। और यहाँ पे बातें सारी ट्रांसमोनर स्नेल के जरिए हो रही है। और उस बंदे को रिप्लाई देते हुए लोकी बोलता है मेरा टाइम तो सारा मेरे हाथ में है, तू तेरा जब मर्जी मेरे से बात कर। और फिर लोकी बोलता है वो जो तेरे साथ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ तेरे को अभी भी ट्रोमाटाइज फील होता है क्या। और इसी बात पे जो नया कैरेक्टर मूसा दिखाया गया है वो बोलता है हाँ भाई जब भी मैं इस सीन को याद करता हूँ मेरे कपाट छूट जाती है। जिसपे लोकी बोलता है हाँ यार मैं भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ उस चीज को याद करके, लेकिन मैं कभी तेरे को मिला नहीं, कभी तेरे को देखा ही नहीं, बट स्टिल हम लोग दोस्त बन गए, पता नहीं कैसी किस्मत है। फिर लोकी ये भी बोलता है उस बंदे से कि अगर मैं तेरी
मेरी जगह उस जगह होता तो वहाँ पे जितने भी बंदे होते सबके सब खत्म हो गए होते। ये कैरेक्टर बोलता है जो कि लोकी से बात कर रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे लोकी बोलता है अगर तू उस बंदे को जाने देगा जो तुझे परेशान कर रहा है तो वो बाद में आके तुझसे अपना रिवेंज जरूर लेगा। तो उस्ताद इसीलिए लोकी का मानना है पहले ही निपटा दो, बात का मैटर ही नहीं है। और यहाँ पे जो मौसा है वो लोकी को थैंक यू बोल रहा है, जिसपे लोकी रिप्लाई देता है थैंक यू पर किस लिए। जिसपे मौसा लोकी को रिप्लाई देते बोलता है कि तेरी जो वॉयलेंस वर्ड है उसके पीछे की मैंने काइंडनेस देखी है तो इसलिए, और तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो इसलिए। जिसपे लोकी बोलता है अबे क्या बोल रहा है बे, और काइंडनेस ये वर्ड तो दोबारा बोल मत दियो। तो यहाँ पे लोकी बोलता है मूसा से कि भाई तू यार चिल्ला मत। जिसपे मूसा बोलता है लोकी को भाई तू यार चिल्ला मत, थोड़ा धीमे बोल। और उसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है बहुत तगड़े लेवल पे जिसका हम लोग सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सीन आता है अब से एल्बाफ के वेस्टर्न विलेज के अंदर, जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे स्ट्रॉ हैट्स हैं। और यहाँ पे डोरियन ब्रदर्स भी यही बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने अभी तक खाना पीना स्टार्ट किया ही नहीं है, बस ड्रिंक करे जा रहे हैं और कुछ खाने पीने को हाथ ही नहीं लगा रहे। और यहाँ पे जो कैसल है एल्बाफ का उसके ऊपर एक तगड़ी सी लाइटनिंग गिरती है। और हाँ, इस सीन के साथ साथ डोरियन ब्रदर्स भी बैठ के पी ही रहे हैं। और उस्ताद अभी तक का इस चैप्टर का सबसे मोस्ट आइकॉनिक पैनल हमारे सामने आता है कि इस विलेज के अंदर होली नाइट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 ही मेंबर आए हैं, जिनमें से एक को हम लोग फेंग्स का ट्विन ब्रदर भी बोल सकते हैं क्योंकि दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, और दूसरी है एक फीमेल। इसको देख के मुझे तो लगता है ये ऊटा है, बट आपका क्या आइडिया है आप बताइए। और हाँ उस्ताद, ये वाला चैप्टर इस वाले पैनल के साथ खत्म होता है